हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं शिवानंद आपका अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोग देखा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। असर्टिव देखे थे, असर्टिव को जिसको डिक्लेरेटिव बोला गया था, और इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। और उसके पहले एक वीडियो और हम इस टॉपिक पर कर चुके हैं, सेंटेंस के टॉपिक पर, जिसमें हम अच्छे तरीके से बेसिक से बताए थे हर एक चीज़ के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद ही तीसरी वीडियो पाइएगा, क्योंकि इसके जब तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नहीं हो। जो सबसे पहला वीडियो था उसी में हम इस बात को क्लियर किए थे कि जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। अभी हम प्रकार की बात, यानी उसके जो क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं, सेंटेंस के पार्ट की। तो उसमें दो पार्ट बताते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। हम श्योर हैं कि आप पहले ही जान चुके होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। और यहाँ पर उसके पार्ट को, यानी सब्जेक्ट को अलग से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे और जो प्रेडिकेट होगा उसका अलग क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल हम सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट कितने पार्ट हैं, जो भी है बेसिक नॉलेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट, अभी सबसे पहले आप सेंटेंस जानते होंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a word which makes a complete sense is called sentence। तो सेंटेंस आप लोग जान रहे हैं। तो सेंटेंस में सेंटेंस का पार्ट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोई कहे, मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो आप क्या कहेंगे? इसका हिंदी अर्थ होने वाला है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो राम यहाँ पे क्या होने वाला है? सब्जेक्ट होने वाला है। और सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट्स बच रहा है वो क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। ठीक है, सॉरी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ रहे। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हु से क्वेश्चन करिए। अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा हु इज गोइंग टू दिल्ली? आई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आंसर आ रहा है इसमें आप क्या कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? राम इज अ गुड बॉय, हु इज अ गुड बॉय? राम इज अ गुड बॉय। अगर हु इज अ गुड बॉय कहने पर आंसर क्या मिल रहा है? राम मिल रहा है। तो वही राम क्या है? सब्जेक्ट होगा। और उसके जो भी उसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, और होप कर रहे हैं अभी तक चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे देखिए, अब हमें पढ़ना है कि सब्जेक्ट की पार्ट, यानी अभी हमें प्रेडिकेट के बारे में नहीं जानेंगे, हम इसके अगले वीडियो में प्रेडिकेट के बारे में विस्तृत तरीके से जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें जानना है केवल सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कहे हैं, पहला जो पार्ट है उसको हम लिखे हैं क्वालिफायर, पहला लिख दिए हैं क्वालिफायर, और दूसरा लिखे हैं हेडवर्ड। यानी हेडवर्ड ही एक जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है। हेडवर्ड शुड बी कंपल्सरी है। तो हेडवर्ड बहुत जरूरी है। इनका कुछ अलग से भी नाम है, इसको आप मॉडिफायर भी कह सकते हैं, मॉडिफायर। ठीक है, और इसको आप बहुत जगह मेन वर्ड भी बोला जाता है, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ड। ठीक है, ध्यान से बात को समझिए, हेडवर्ड या मेन वर्ड, मॉडिफायर या क्वालिफायर, तो दोनों तरीके से इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए, मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड बेसिकली जिसके बारे में, यानी जिस पार्ट के, जो सब्जेक्ट का ऐसा पार्ट जिसके बारे में ही सब कुछ बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं अ कैट इज रनिंग, अ कैट इज रनिंग, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ अ कैट क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। तो कैट क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में ए भी सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का पार्ट ए भी है। लेकिन कैट को हम क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्योंकि यह मेन वर्ड या हेड वर्ड है। अब देखिए, कैट क्या है? नाउन है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो हेड वर्ड या मेन वर्ड है, वो क्या क्या चीजें हो सकती है? पहला क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं नाउन। नाउन का जानते ही है, नाउन एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो नाउन हो गया। दूसरा चीज क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है।
प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन। एंड थर्ड वन क्या हो सकता है? जिरंड। जिरंड का नाम सुने हैं? जिरंड अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो क्या बनता है? जिरंड बनता है। जिरंड बनता है। और लास्ट वन इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड है 4 तरह से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है नाउन, सेकेंड वन हो सकता है प्रोनाउन, थर्ड वन क्या हो सकता है? जिरंड, एंड लास्ट वन हो सकता है इन्फिनेटिव। तो नाउन बेसिकली सबको पता है, प्रोनाउन भी। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे कहना है कि राम इज अ गुड बॉय, फिर से अगर कुछ उसके बारे में यानी उसकी क्वालिटी की हमें डिस्क्राइब करना रहेगा तो फिर से राम न लिखकर हम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ही जो क्या हो जाता है वो प्रोनाउन होता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यानी जो नाउन के स्थान पर यूज हो रहा है वो क्या है? प्रोनाउन है। एंड थर्ड वन इज जिरंड। जिरंड क्या होता है? जैसे आप लोग बहुत जगह देखे होंगे जो आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है वहां से बस सेंटेंस का स्टार्टअप होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या होता है? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज क्या है? तो स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी लगा है तो इसलिए हम भी वन प्लस आईएनजी कह सकते हैं, ठीक है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो तो क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले अगर टू लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा इन्फिनिटिव, यानी 2 प्लस V1 इज इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी 2 प्लस V1 विल बी इन्फिनिटिव हियर। तो अभी तक हेड वर्ड के बारे में समझ गए। हेड वर्ड क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है और हो सकता है इन्फिनिटिव। उसके बाद अब हमें क्वालिफायर को देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्वालिफायर या मॉडिफायर, हेड वर्ड या मेन वर्ड। बेसिकली अब हम हेड वर्ड या मेन वर्ड को समझ रहे हैं जिसके बारे में हमें बताना है। जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड का मतलब क्या हो गया? मुख्य शब्द, ठीक है। तो मुख्य शब्द ही तो है, ठीक है, जो भी जिसके बारे में हमें कंप्लीट तरीके से जानकारी चाहिए मुख्य शब्द है। अब देखिए जो मॉडिफायर या क्वालिफायर है इसका क्या विशेषता है और इसको कैसे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली टोटल जो गेम है इन्हीं को समझना है, ठीक है। जो मॉडिफायर है, ठीक है, या क्वालिफायर है, सबका गेम यही है, यानी इसी को देखना या समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले डिटरमिनर। अब डिटरमिनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। 3 पार्ट्स, इसको हम अलग अलग से यानी क्वालिफायर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला हो गया डिटरमिनर, दूसरा हो गया एडजेक्टिव और तीसरा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज में, ठीक है। अब डिटरमिनर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे एडजेक्टिव के बारे में। सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। बेसिकली काम दोनों का एक ही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही तरीके से कि एडजेक्टिवल फ्रेज जो है और जो एडजेक्टिव है काम दोनों एक ही, दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम है विशेषता बताना, ठीक है, दोनों का काम विशेषता बताना है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों का तरीका चेंज रहता है। अब तरीका चेंज क्या है सर? देखिए थोड़ा सा कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, ही इज अ गुड बॉय, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे हम बोल रहे हैं, ही इज अ क्यूट बेबी, ठीक है। तो ऐसे बोल रहे हैं तो क्यूट हो गया, वेरी ब्यूटीफुल हो गया या ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, स्मार्ट हो गया, जो भी आप बोलते हो। तो क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, आई एम ब्लैक, अगर कहूँ आई एम ब्लैक, ठीक है, आई एम ब्लैक गाई, तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि हम एक वर्ड में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ब्लैक क्या है? एक वर्ड है। व्हाइट क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। तो क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या है? डार्क स्किन, ठीक है, यानी
थोड़ा सा सांवला चेहरा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो क्या एक वर्ड में है तो इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर एक वर्ड से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, एक वर्ड से अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, विच क्वालिफाई हेड वर्ड विदाउट हैविंग वर्ब, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है, यह मेन कंडीशन है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स लिखे हैं क्योंकि कई वर्ड आएंगे यहाँ पे, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाई हेड वर्ड विदाउट हैविंग वर्ब, ठीक है, यानी वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाई हेड वर्ड विदाउट हैविंग वर्ब, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो हेड वर्ड को तो क्वालिफाई करेगा लेकिन वहां पे क्या होगा, जो मेजोरिटी होगी यानी वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, एक मेन टॉपिक है, यानी इज कॉल्ड, इसके आगे आप लिख सकते हैं इसको डेफिनेशन को कंप्लीट करने को, इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए यहां तक तो समझ गए कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। अब हमें समझना है डिटरमिनर को, ठीक है। डिटरमिनर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सी इट, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद इरेज करना है इसको, ठीक है। हो गया होगा, देखिए अगर बात किया जाए डिटरमिनर को, तो डिटरमिनर है क्या, आखिर में डिटरमिनर है क्या। तो एक चीज, अगर इसकी हम क्वालिफायर के स्ट्रक्चर की बात करें, क्वालिफायर का जो स्ट्रक्चर होगा इन अ सेंटेंस, ठीक है, इन अ डायलॉग, तो क्या होगा। सबसे पहले बड़ी बात यह है, तो देखिए सबसे पहले अगर क्वालिफायर को हम एक सीरीज में या सही क्रम में, ठीक है, लिखें, तो सबसे पहले लिखना होगा डिटरमिनर, ठीक है, डी से लिख रहे हैं डिटरमिनर को, डिटरमिनर हो गया, प्लस उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको यानी हेडवर्ड को, एडजेक्टिव को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडवर्ड आ सकता है, उसके बाद ही आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एडजेक्टिवल, इसको फ्रेज, इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं, समय हमें बचाना है, ठीक है, बिकॉज टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर नॉट मच इम्पॉर्टेंट वी कैन से नाउ। देखिए तो डिटरमिनर समझ रहे हैं, एडजेक्टिव समझ रहे हैं, हेडवर्ड समझ रहे हैं। अब हम पहले ही बताए हैं कि टोटल जो गेम है यहाँ पर किसका है, हेडवर्ड का, हेडवर्ड का ही तो टोटल खेला है। देखिए सर ध्यान से, हेडवर्ड के कौन सा साइड है, बायां साइड है, हेडवर्ड का कौन सा साइड है, बायां साइड है, और ये कौन सा साइड है, दायां साइड है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमेशा जो एडजेक्टिव होता है हेडवर्ड के पहले या बाएं साइड में होता है, ठीक है, यानी हेडवर्ड के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा और डिटरमिनर आएगा, और हेडवर्ड के बाद ही एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होगा वो आएगा। अभी हम प्रेडिकेट को यहाँ रत्ती भर भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेडिकेट के बारे में भी कुछ नहीं जानना है, जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम प्रेडिकेट के बारे में अगले वीडियो में विस्तार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो सो डोंट वरी एंड सी हियर। देखिए तो क्या होगा, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव और फ्रेज, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए इसको हम स्ट्रक्चर को मिटा रहे हैं, आप थोड़ा सा देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग खुद नहीं समझदार हैं उतने कि कर सकते हैं काम। अब देखिए अब हम डिटरमिनर को थोड़ा सा करेंगे क्लासिफाइड, ठीक है, यानी इसको भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इसका भी करेंगे। तो डिटरमिनर जो है इसको भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल हो गया,
दूसरा हो गया पॉजेसिव, ठीक है। तीसरा हो गया क्वांटिफायर, और लास्ट वन क्या है, डिमोस्ट्रेटिव। लास्ट वन डिमोस्ट्रेटिव है। अब हमें देखना है आर्टिकल, पॉसेसिव और क्वांटिफायर और डिमोस्ट्रेटिव क्या क्या चीजें होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे ए एन और द के बारे में। आर्टिकल बेसिकली दो प्रकार होता है। आर्टिकल का दो प्रकार होता है। पहला होता है इंडेफिनिट, डेफिनिट या इनडेफिनिट, जो भी पहला दूसरा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर्टिकल दो प्रकार के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है द, और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और ए और एन होता है। इसका किसी भी एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम इसका प्रयोग देख लेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल का लोग कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जानिए कि आर्टिकल दो प्रकार का हो गया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया इनडेफिनिट और ये हो गया डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए पॉसेसिव क्या होता है। और पॉसेसिव क्या होता है कि आप लोग कभी देखे होंगे माई का प्रयोग, यानी हिज, ठीक है, हर, ठीक है, देयर, इस तरह से पढ़े होंगे, इट पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले की बात किया जाए तो कहते हैं हिज फादर, ठीक है। हिज फादर क्या है, हिज फादर एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो हिज क्या है, वहां पर एक क्वालिफायर है। क्वालिफायर में क्या है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर में क्या है, पॉजेसिव है। आप समझ आ रही है, ध्यान से समझिए। इसके बाद देखिए, यानी हम यहां पर लिख दे रहे हैं हिज, हर, हिज हो गया, हर हो गया, और भी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो इट, ठीक है। जो भी पॉसेसिव केस आता है, यानी आप अगर पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पढ़े होंगे या पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे तो इसके बारे में विशेष तरीके से आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो उसका भी तो क्लास एक एक करके सीरीज बाय सीरीज चलना ही चलना है, तो पेशेंस रखिए, ठीक है। इन सबको समझिए बात को। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर का मतलब ये होता है जिसको क्वांटिटी बताता है, ठीक है। यानी क्वांटिफायर क्या करता है, क्वांटिटी बताता है बेसिकली। जिसे आप लोग सेंटेंस में कभी देखे होंगे, सम गर्ल्स आर कमिंग, ठीक है, यानी कुछ लड़कियां आ रही हैं, ऐसा बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो सम गर्ल्स आर कमिंग, तो सम क्या हो गया, कुछ हो गया। फ्यू का प्रयोग होगा, लिटिल का प्रयोग होता है, और लिटिल बिट होता है, अलॉट ऑफ होता है। इसमें आप जो काउंटिंग वाले गिनती होते हैं 1 2 3 4 5, इसका भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिफायर में आप क्या लिख सकते हो, फ्यू, ठीक है, सम, लिटिल, ठीक है, अलॉट, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग जानते होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में आप दिस दैट का नाम सुने होंगे, दिस दैट, दिज दोज का नाम सुने होंगे, दिज दोज। तो ये सारी चीजें हैं, इसका आप नाम सुने ही सुने होंगे। दिस हो गया, दैट हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। तो अभी तक की बातें हमें आशा करते हैं कि समझ में आ रही होंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब देखते हैं, हमने इसके रिगार्डिंग या इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं पहले से ही यहाँ पे, और इसमें देखते हैं कि कौन सा हेडवर्ड है, ठीक है, कौन सा क्या चीजें हैं, डिटर्मिनर जो भी है, क्वालिफायर है, ठीक है। उसमें जो हेडवर्ड या क्वालिफायर को हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसमें एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव और फ्रेज क्या है, डिटर्मिनर क्या है। अगर बात करते हैं डिटर्मिनर की तो उसमें आर्टिकल क्या है, और जो भी पॉसेसिव है, क्वांटिफायर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव है, उस क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। अ ब्लैक कैट इज रनिंग। अगर अ ब्लैक कैट यानी एक काली बिल्ली, ठीक है, इज रनिंग यानी दौड़ रही है, तो सबसे पहले बात किसके बारे में किया जा रहा है, ठीक है। वी हैव टू सर्च सब्जेक्ट फर्स्ट,
and then we can do something, do anything, something, you can see it. देखिए सबसे पहले अ ब्लैक कैट, यहाँ से यहाँ तक की बात किया है, यानी इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना रहे हैं, यानी अ ब्लैक कैट और इज स्विमिंग, दो पार्ट होगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो क्लियर है, चीजें समझ में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले लिखा अ ब्लैक कैट। अ ब्लैक कैट में जो ए है वो क्या है, यानी इसमें भी हम सबसे पहले अगर ब्लैक कैट में, अब ब्लैक कैट में किसकी बात कर रहे हैं, मेन इसमें क्या है, कैट, कैट के ही बारे में तो बात इधर भी हो रही है और उस साइड भी हो रही है, ठीक है। तो बात समझने वाली है। जो कैट है वो क्या है, हेड वर्ड है, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला है कि जो हेड वर्ड होगा क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरेंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हेड वर्ड यानी क्या है, नाउन है, तो हमें इसको लिखेंगे हेड वर्ड, ठीक है। HW मतलब होमवर्क मत समझिएगा, हेड वर्ड है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं ब्लैक। इसके पहले ब्लैक, यानी मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा था, जस्ट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा था कि जो हेड वर्ड होता है इससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव ही आता है और कुछ नहीं आता है। यानी कैट के पहले क्या आएगा, ब्लैक है, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इन केस अगर कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि अभी बोले हैं कि केवल एडजेक्टिव को ही लिखना है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप अगर मान लीजिए अ कैट इज रनिंग, ऐसा भी हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल। तो जो कैट है वो क्या है, हेडवर्ड है, ब्लैक है, एडजेक्टिव है, जो ए है ये क्या है, आपका डिटरमिनर है। अब देखिए बात समझने वाली है कि हमने डिटरमिनर को भी क्लासिफाई कर रखा है। यानी डिटरमिनर को चार प्रकार से बांटा है। आर्टिकल हो गया, पॉसेसिव हो गया, क्वांटिफायर हो गया, और लास्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, या जो पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिफायर क्या है, और आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल आपको बताया है ए एंड द, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ए का मतलब क्या होगा, आर्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, आर्टिकल। तो आप समझ लिए सब्जेक्ट के कितने पार्ट है, इसमें तीन पार्ट है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, और हेडवर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, यानी एक फर्स्ट सेंटेंस था, ये सेकंड हो गया। सेकंड में क्या क्या है, अ वाइट डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। इसको थोड़ा सा हम और कंप्लीट कर रहे हैं, सिटिंग ऑन द टेबल, रैन अवे लिख दे रहे हैं इसमें, रैन अवे, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो यहां से लेकर अ वाइट डॉग सिटिंग ऑन द टेबल, यहां तक क्या है, सब्जेक्ट है, और रन अवे केवल क्या है, प्रेडिकेट है। तो हमें तो प्रेडिकेट के बारे में बात अभी करना ही नहीं है, हमें सब्जेक्ट को देखना है। सबसे पहले इसका हम हेड वर्ड खोजते हैं, यानी इसमें मेन वर्ड क्या है, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। तो अ वाइट डॉग सिटिंग ऑन द टेबल, तो किसके बारे में बेसिकली बात हो रही है, कौन टेबल पर बैठा है, ठीक है, या जो सफेद है वो कौन सा चीज है, तो क्या है, डॉग है। तो डॉग क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हेड वर्ड हो जा रहा है, क्या हो रहा है, हेड वर्ड हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके पहले मैंने क्या बताया है, उसके पहले कौन सा रहता है, मोस्टली एडजेक्टिव रहता है, यानी व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि व्हाइट डॉग ये डॉग की विशेषता है, ठीक है। तो व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखते हैं जो एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, डिटरमिनर लगता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले क्या है, ए क्या है, डिटरमिनर है, और डिटरमिनर में कौन सा डिटरमिनर है, आर्टिकल है, ठीक है। ये भी पहचान दे रही है आप। अब देखिए मैंने एक चीज और बोला था, एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में बताया था। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या चीजें होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच क्लासिफाई या विच क्वालिफाई हेडवर्ड विदाउट हैविंग वर्ब, ठीक है, कंडीशन थी, यानी विशेषता तो बताता है, ठीक है, हेडवर्ड की, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिटिंग ऑन द टेबल, तो एक क्या हो जाएगा, सिटिंग ऑन द टेबल, टोटल क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक होने वाला है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज होने वाला है,
ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। जो ए है क्या सा डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है वाइट, ठीक है। और डॉग क्या है, हेड वर्ड है या आप उसे मेन वर्ड बोल सकते हो। और सिटिंग ऑन द टेबल क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सम प्रिटी फ्लावर्स फेडेड, ठीक है, यानी कुछ सुंदर फूल मुरझाए गए, ठीक है। तो अभी देखिए सम प्रिटी फ्लावर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। सम प्रिटी फ्लावर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो फेडेड है ये क्या, कौन सा क्या चीज होने वाला है, प्रेडिकेट होने वाला है। थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैनेज करिए सबको। अब देखिए सम प्रिटी फ्लावर, सबसे पहले इसमें किस चीज की बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है। तो फ्लावर्स में फ्लावर को हम क्या मानने वाले हैं, हेड वर्ड। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। और जो प्रिटी है वो क्या है, इसके पहले क्या लगता है, हेडवर्ड के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। तो हेडवर्ड के पहले क्या लगा दिए, एडजेक्टिव। अब देखिए जो सम लिखा है, अभी तो ए एंड द आ रहा था तो कह रहे थे हाँ डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। तो अगर सम आ जाए तो क्या है, तब भी डिटर्मिनर ही है, क्योंकि जो आप डिटर्मिनर के भी चार पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से क्या पढ़े होंगे, एक क्वांटिफायर पढ़े होंगे, यानी इसकी क्वांटिटी को बता रहा है। सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है, बेसिकली इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, ये कितने हैं। तो इसे कौन सा हो गया, क्यू लिख दे रहे हैं। क्यू का मतलब क्या हो गया, क्वांटिफायर, ठीक है। तो सम प्रिटी फ्लावर्स में जो सम है डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में कौन सा डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर है। और जो प्रिटी है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और जो फ्लावर्स है वो क्या है, हेडवर्ड है। और तो फेडेड जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट की बात हमें इस वीडियो में नहीं करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हर ओल्डर ब्रदर वेप्ट, ठीक है, उसका छोटा भाई क्या कर रहा है, बड़ा भाई क्या कर रहा है, रो दिया या रो रहा है, जो भी कहिए आप। तो हर ओल्डर ब्रदर वेप्ट में क्या होने वाली, बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं हम, ब्रदर की बात कर रहे हैं। कौन भाई किसका भाई रोया, तो किसका, हर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेड वर्ड क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। उसके बाद उससे पहले जो लिखता है, यानी हेड वर्ड के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है मोस्टली जगह पे। तो एडजेक्टिव लिख दे रहे हैं। जो हर है ये क्या है, डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर में कौन सा डिटर्मिनर है, पोसेसिव है, ठीक है, क्योंकि पोजेसिव में आप लिखते हैं ही, हिज, हर, ठीक है, इट, देयर, जो भी चीजें होता है वो क्या होता है, पोजेसिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, पोसेसिव लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका भी जानकारी हमें होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको क्या था, यार सब्जेक्ट का पार्ट था, प्रेडिकेट का पार्ट था, सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए एंड लास्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, लास्ट एग्जांपल है अ क्यूट बेबी विद अ टॉय इज प्लेइंग, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, अ क्यूट बेबी विद अ टॉय इज प्लेइंग, क्या है, इज प्लेइंग। तो इज प्लेइंग क्या है, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं बेबी के, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है, बेबी है, इसको हेड वर्ड लिख दिए। क्यूट क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में कौन सा है, आर्टिकल है। उसके बाद अभी एक चीज बताए थे कि हेड वर्ड के पहले क्या लगाया जाता है, हेड वर्ड के पहले लगाया जाता है एडजेक्टिव, और हेड वर्ड के बाद क्या लगाया जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो विथ और टॉय क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज होने वाला है, एडजेक्टिवल फ्रेज। इज अ प्लेइंग क्या हो जाएगा, नहीं तो प्रेडिकेट है आपका। तो होप कर रहा हूँ, अगर देखिए पूरा अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से ढंग से नोट बनाइएगा। अभी तक आशा कर रहे हैं कि वीडियो में जो भी टॉपिक समझाए गए हैं, जो भी बता रहे हैं हम, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इसका। और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी अभी तो हम केवल पढ़े हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और उसके बाद भी अगला टॉपिक चलता जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू हमारा सीरीज रहेगी।